आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेबल पढ़ने वाले हैं। फेबल का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी, एक काल्पनिक कहानी जिसमें कुछ न कुछ शिक्षा हमें मिलती है। मतलब वो सत्य तो नहीं होती है, परंतु उससे हमें कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलती है हमें जीवन जीने की। वो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हाउ द लेपर्ड गॉट इट्स क्लॉज। इसका मतलब होता है कि किस प्रकार लेपर्ड का मतलब होता है चीता, उसने अपने पंजों को कैसे पाया। तो ये कहानी जानवरों के ऊपर है। एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि इसी फेबल्स फोक टेल्स लिखते हैं, उन्होंने समझाया है। और ये कहानी हमें दर्शाती है कि क्यों जो डॉग्स होते हैं वो इंसानों के बीच रहते हैं और दूसरे जो जानवर होते हैं जंगल में वो उनसे दूर रहते हैं, और क्यों लेपर्ड से वो डरते हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा। ये कल्पना के आधार पर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लिव्ड एज फ्रेंड्स। शुरुआत में सभी जानवर जंगलों में दोस्त के रूप में रहते थे। देयर किंग वॉज द लेपर्ड। उनका जो राजा था वो लेपर्ड था। लेपर्ड माने चीता, जो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला शिकारी पशु है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर था, बट जेंटल एंड वाइज, पर वो सभ्य और समझदार भी था। ही रूल्ड द एनिमल्स वेल एंड दे ऑल लाइक्ड हिम। वो जानवरों पे बहुत अच्छे से शासन करता था और सभी जानवर उसको पसंद भी करते थे। एट द टाइम द एनिमल्स डिड नॉट फाइट विथ वन अनदर। एक समय ऐसा था जब जानवर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ देम हैड नो शार्प टीथ और क्लॉज। अधिकतर के उनमें से तीखे दांत और पंजे नहीं होते थे। दे डिड नॉट नीड देम, और उन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, उन पंजों की, दांतों की। इवन किंग लेपर्ड ओनली हैड स्मॉल टीथ। यहाँ तक कि जो उनका राजा लेपर्ड था उसके भी छोटे छोटे से ही दांत थे। ही हैड नो क्लाउज एट ऑल, उसके पंजे भी नहीं थे। ओनली द डॉग हैड बिग शार्प टीथ। सिर्फ कुत्ते के ही बड़े लंबे चौड़े दांत थे। द अदर एनिमल्स सेड ही वॉज अगली एंड लाफ्ड एट हिम। और जो दूसरे जो जानवर थे वो कहते थे कि वो बड़ा ही बदसूरत है और उसकी हंसी उड़ाते थे। इट्स फुलिश टू कैरी शार्प थिंग इन द माउथ सेड द टोर्टाइस। अब कछुआ कहता है कि मुंह में तीखी तीखी चीज़ को लेकर घूमना बड़ा ही बचकाना है। आई थिंक सो टू सेड द गॉड। बकरी भी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। द मंकी जम्प्ड इन एंड बिगन टू टीज द डॉग। अब जो बंदर था वो उछलना शुरू कर देता है और उस कुत्ते को छेड़ना शुरू कर देता है। डोंट वरी माई डियर फ्रेंड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की फ़िक्र की। सेड द मंकी। मंकी कहता है यू नीड योर टीथ टू क्लीन योर फार्म। तुम्हें अपने दांतों से तुम्हारे खेत को साफ करना है, तुम्हें वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड एनिमल्स लाव्ड एट द मंकीज जोक। और जो दूसरे जानवर थे वो उसके जोक पर हंसते हैं। व्हेन द फार्मिंग सीजन केम अराउंड, जब खेती का सीज़न आता है, किंग लेपर्ड लेड द एनिमल्स टू देयर फार्मलैंड। जो राजा होता है वो उनको अपने अपने खेतों पे ले जाता है। दे वॉल वर्क हार्ड टू प्रिपेयर देयर प्लॉट्स। और वो सभी बहुत मेहनत करते हैं अपना प्लॉट्स बनाने में, खेती करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे दे रिटर्न होम टायर्ड। दिन के अंत में वो घर लौटते हैं बिल्कुल थके हुए। दे सेट ऑन लॉग बेंचेस इन द विलेज स्क्वायर। वो गांव के चौराहे पर लकड़ी के बने हुए कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। एज दे रेस्टेड, जब वो आराम करते हैं, दे टोल्ड स्टोरीज एंड ड्रैंक पाम वाइन। जब वो आराम करते हैं ना तो वो कहानियाँ बोलते हैं एक दूसरे को। और पाम वाइन मतलब कि ताड़ ताड़ का एक पेड़ होता है, पाम उसको कहते हैं, उससे जो एक लिक्विड निकलता है उसको पीते हैं, उसको शराब कहते हैं। तो पाम वाइन पीते हैं, वाइन का मतलब होता है शराब। बट सून इट वुड बी द रेनी सीजन, बट जल्दी ही बरसात का मौसम आने वाला था। एंड द एनिमल्स वुड हैव नो शेल्टर फ्रॉम द रेन। और जानवरों के पास बरसात से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, कह सकते हैं छत नहीं थी। द डियर टुक दिस प्रॉब्लम टू द किंग लेपर्ड। अब जो हिरण था वो अपनी ये समस्या लेकर राजा के पास जाता है। दे ऑल टॉक्ड अबाउट दे टॉक्ड अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो इस बारे में लंबे समय तक चर्चा करते हैं। द किंग लेपर्ड डिसाइडेड टू कॉल ऑल द एनिमल्स टुगेदर टू डिस्कस इट। और राजा ये फैसला करता है कि सारे ही जानवरों से इसकी चर्चा की जाएगी।
वन ब्राइट मॉर्निंग, एक सुबह, द किंग लेपर्ड बीट हिज रॉयल ड्रम, वो अपना शाही ढोल बजाता है। व्हेन द एनिमल्स हर्ड द ड्रम, जब जानवर वो आवाज़ सुनते हैं उस ढोल की, द गैदर्ड एट द विलेज स्क्वायर, वो सभी गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। द टोर्टोइज वॉज देयर, कछुआ वहाँ आता है। द गोट वॉज देयर, बकरी भी वहाँ आती है। द शीप, भेड़ आ जाती है। द मंकी, बंदर भी आ जाता है। हैज हॉग भी आ जाता है। और बेबोन भी। हैज हॉग का मतलब होता है एक प्रकार का जंगली चूहा, और बेबोन लंगूर को कहते हैं, जो बड़ा ही आलसी टाइप का होता है, वो धीरे धीरे चलता है। एंड द डॉग, वो कुत्ता भी आ जाता है। मैनी अदर्स वर देयर, कई सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। किंग लेपर्ड ग्रीटेड देम एंड सेड, जो राजा होता है उनका अभिवादन करता है, हाथ वाथ जोड़ के नमस्कार वगैरह करता है, और कहता है, आई हैव कॉल्ड यू टुगेदर टू प्लान हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ अ कॉमन शेल्टर। वो कहता है कि मैंने आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि हम इस बात की चर्चा कर सकें कि कैसे हम हमारे लिए एक छत का निर्माण कर सकें जो सबके लिए हो, कॉमन हो, जिसमें सभी एक साथ रह सकें। दिस इज़ अ गुड आइडिया सेड द जिराफ, जिराफ कहता है बड़ा अच्छा विचार है ये तो। यस अ वेरी गुड आइडिया सेड मैनी अदर्स एनिमल्स, तो दूसरे भी बहुत सारे जानवर कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा विचार है। बट वाई डू वी नीड अ कॉमन हाउस, पर हमें एक कॉमन घर की ज़रूरत क्यों है। सेड द डॉग, बीच में कुत्ता कूद पड़ता है और कहता है कि हम कॉमन छत क्यों लें भाई। ही हैड नेवर लाइक द किंग लेपर्ड, अब वो राजा की बात इसलिए काटता है क्योंकि वो कभी भी किंग लेपर्ड को पसंद नहीं करता था। द डॉग हैज़ आस्क्ड गुड क्वेश्चन सेड द डक, बीच में डक जो होती है बदक, वो भी कुत्ते को सपोर्ट करती है कि हाँ हाँ कुत्ते ने क्या है बहुत अच्छा सवाल किया है, हम एक ही छत में क्यों रहें। वाई डू वी नीड कॉमन शेल्टर, कॉमन शेल्टर क्यों भाई। वी डू नीड समवेयर टू रेस्ट व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम आवर फार्म्स रिप्लाइड द किंग लेपर्ड। अब किंग लेपर्ड जो उनको जवाब देता है कि जब हम खेती करके घर लौटते हैं थके आ रहे तो हमें एक छत की ज़रूरत है, और अब बारिश आने वाली इसलिए भी। एंड बिसाइड सेड द गॉड वी नीड अ शेल्टर फ्रॉम द रेन, और इसके अलावा हमें भाई बरसात से बचने के लिए भी तो कोई छत चाहिए। आई डोंट माइंड बीइंग वेट सेड द डक, अब डक कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गीले होने से, मुझे तो इनफैक्ट और सच तो ये लाइक इट, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया बरसात में भीगना। आई नो दैट द गॉड्स डज नॉट लाइक वाटर ऑन हिज बॉडी, और मुझे भी मैं भी ये भी जानती हूँ कि बकरियों को है ना उनके शरीर पे पानी पसंद नहीं है। लेट हिम गो एंड बिल्ड अ शेल्टर, उससे जाने दो और अपना घर बनाने दो। वी नीड अ शेल्टर सेड द मंकी जंपिंग अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट। अब जो 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 बंदर होता है वो उछलता कूदता कहता है हमें छत चाहिए, हमें छत चाहिए। परहैप्स वी नीड वन परहैप्स वी डोंट, शायद हमें चाहिए शायद हमें नहीं चाहिए। सेट द लेजी लेबॉन सिटिंग ऑन द लो फेंस ऑफ द स्क्वायर, अब जो आलसी बंदर कहता है हमें चाहिए भी हमें नहीं भी चाहिए, वो एक निचले तार पे लटका हुआ बोलता है, क्योंकि वो आलसी है, उसको काम करने में मज़ा नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा आलसी। द डॉग स्पोक अगेन, कुत्ता फिर बोलता है वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, हम जो है हमारा यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। दोज हु नीड शेल्टर शुड बिल्ट इट, जिसको भी छत चाहिए खुद ही बना लो, मतलब घर चाहिए बचने के लिए, शरणालय चाहिए, शरण स्थल चाहिए, वो खुद ही बना लो। आई लिव इन केव, मैं तो गुफा में रहता हूँ। एंड इट इज़ इनफ फॉर मी, पर और मेरे लिए वो पर्याप्त है। देन ही वॉकड अवे, फिर वो वहाँ से मीटिंग को छोड़ के चला जाता है। द डक फॉलोड हिम आउट, जो है बतख है वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। डज एनीवन एल्स वांट टू लीव आस्क्ड द किंग लेपर्ड, अब जो किंग लेपर्ड है वो पूछता है और किसी को जाना है क्या। नो वन आंसर्ड और मेड अ मूव टू गो, किसी ने जवाब नहीं दिया पर कोई वहाँ से गया भी नहीं। वेरी वेल सेड किंग लेपर्ड, वो कहता है ठीक है बहुत अच्छे। लेट द रेस्ट ऑफ अस बिल्ड द विलेज हॉल, चलो हम जितने भी बचे हैं हम मिलकर विलेज का एक हाल माने एक बड़ा कमरा बनाते हैं। द एनिमल्स सून स्कैटर्ड अबाउट टू फाइंड बिल्डिंग मटेरियल, सारे जानवर इधर उधर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं बिल्डिंग बनाने का मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। द टोर्टोइस कॉपीड द पैटर्न ऑन हिज बैक एंड मेड द प्लान ऑफ द रूफ, जो कछुआ होता है वो अपनी जो कमर के ऊपर छत का पैटर्न बनाता है, मतलब एक चित्र बनाता है कि और वो छत कैसी हो उसका प्लान बनाता है। द जाइंट रैट एंड माउस डग द फाउंडेशन, बड़े बड़े जो चूहे होते हैं वो नीम खोदते हैं, उसके लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसकी नींव बनाते हैं। सम एनिमल्स ब्रॉड स्टिक्स, कुछ जानवर जो है लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं। सम रोप्स, कुछ जो है रस्सियाँ लाते हैं। अदर्स मेड रूफ मैट्स, और जो दूसरे होते हैं वो छत के लिए कुछ चटाई वगैरह बनाते हैं।
एज दे बिल्ड द हाउस, जैसे ही वो घर बनाना शुरू करते हैं, दे सेंग मैनी हैप्पी सॉन्ग्स, वो बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। दे आल्सो टोल्ड मैनी जोक्स, वो कई सारे जोक बोलते हैं। ऑल्दो दे वर्कड वेरी हार्ड एवरीवन वाज मेरी, भले ही वो बड़े ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे मगर फिर भी सभी खुश थे। आफ्टर मेनी वीक्स, कई हफ्तों बाद, दे फिनिश्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब बिल्डिंग रेडी हो जाती है। इट वाज अ फाइन बिल्डिंग, वो बहुत ही शानदार एक बिल्डिंग थी। द एनिमल्स वर प्लीज्ड विद इट, अब जानवर उससे बड़े खुश होते हैं। दे अग्रीड टू ओपन इट विद अ वेरी स्पेशल मीटिंग, और वो सभी इस बात पे राज़ी होते हैं कि हम उसे बड़े ही एक स्पेशल समारोह के लिए खोलेंगे। ऑन द ओपनिंग डे द एनिमल्स, देयर व्यूज एंड चिल्ड्रंस गैदर इन द हॉल, जब उसका इनाग्रेशन था, ओपनिंग डे था, सारे ही जानवर, उनके बीवी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किंग लेपर्ड मेड अ शॉर्ट स्पीच एंड सेड, राजा जो था वो एक छोटी सी स्पीच देता है और कहता है, दिस हॉल इज़ योर्स टू इन्जॉय, अब ये घर तुम्हारा है, इसमें इन्जॉय करना। यू वर्क वेरी हार्ड टुगेदर टू बिल्ड इट, आप सभी ने इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे आप सब पर गर्व है। द एनिमल्स क्लैप देयर हैंड्स एंड गेव 3 चीयर्स टू किंग, सभी जानवर जो है ताली बजाते हैं और राजा को तालियां बजा के स्वागत करते हैं। फ्रॉम दैट डे दे रेस्टेड इन द न्यू हॉल वेन एवर दे रिटर्न फ्रॉम देयर फार्म, उसी दिन से वो सारे वहीं पर आराम करते हैं जब भी वो अपने काम से लौटते हैं, अपने खेती के काम से। बट द डॉग एंड द डक केप्ट अवे फ्रॉम द हॉल, पर जो कुत्ता और बदक थी वो उस हॉल से दूर ही रहे। वन मॉर्निंग द एनिमल्स वेंट टू देयर फार्म्स एज यूजुअल, एक सुबह सारे जानवर अपने खेती पर निकल जाते हैं हमेशा की तरह। किंग लेपर्ड वेंट टू विजिट अ चीफ इन अनदर विलेज, राजा जो था लेपर्ड वो दूसरे गांव के मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया मतलब दूसरे गांव का कोई वे लेपर्ड। एट फर्स्ट द सन वॉज शाइनिंग, शुरुआत में तो सूर्य चमक रहा था। देन फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगन टू ब्लो, शक्तिशाली हवाएं चलना शुरू हो जाती है, तेज़ हवाएं शुरू हो जाती है। डार्क क्लाउड्स हाइड द सन, काले बादलों से सूरज छुप जाता है। इट स्टार्टेड रेनिंग, और बरसात शुरू हो जाती है। द सॉन्ग बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग, जो गुनगुनाने वाले गाना गाने वाले जो पक्षी हैं वो अपना गाना बंद कर देते हैं। द हमिंग इंसेक्ट्स बिकेम क्वाइट, और जो हमिंग का मतलब होता है वो भी मध्यम मध्यम आवाज़ करना, गुनगुनाना। जो कीड़े होते हैं जो आवाज़ करते हैं बरसात में, जैसे कॉकरोच है और अपनी भाषा में राम जी का घोड़ा है, ये सारे जो बरसात में आवाज़ करते हैं वो सब चुप हो जाते हैं सारे कीड़े। लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द डार्क क्लाउड, बादलों से तेज़ बिजलियाँ कड़कती है, चमकती है। क्लैप्स ऑफ थंडर साउंडेड, और बड़ी तगड़ी गर्जनाओं की आवाज़ आती है बादलों के गरजने की। द रेन पावर्ड एंड पावर्ड, और भारी बारिश होती है। द एनिमल्स इन देयर फार्म सॉ द रेन कमिंग एंड बिगन टू हरी टू द विलेज हॉल, एनिमल्स अपने खेतों से देख लेते हैं कि बरसात आने वाली है, और वो अपने खेत से उस हॉल की ओर भागते हैं। द डॉग सॉ द रेन कमिंग एंड रिटर्न टू हिज केव, कुत्ता भी देख लेता है बारिश आ रही है तो वो अपनी गुफा में भाग जाता है। बट इट वॉज़ वेरी वेरी हैवी रेन, पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बहुत भारी बरसात होती है। वाटर बिगन टू एंटर द केव, अब जो पानी जो है कुत्ते की गुफा में घुसना शुरू कर देता है। सून इट वॉज फ्लडेड, जल्दी उसमें बाढ़ आ जाती है। द डॉग रेन फ्रॉम वन एंड टू हिज केव टू द अदर, अब कुत्ता क्या करता है, अपने गुफा के किनारे से दूसरे किनारे पे जाता है। बट द वाटर फॉलोड हिम एवरीवेयर, पर पानी वहाँ भी पहुँच जाता है। एट लास्ट ही रेन आउट ऑफ द केव ऑल टुगेदर एंड मेड स्ट्रेट फॉर द हॉल ऑफ द एनिमल्स, तुरंत वो उस गुफा से निकलता है और सीधा वो विलेज हॉल की ओर जो जानवरों ने बनाई थी वो उधर भागता है। द डियर वॉज ऑलरेडी देयर, वहाँ पर जो हिरण था वो वहाँ खड़ा था। ही वॉज सरप्राइज टू सी द डॉग इंटर द हॉल, और वो चौंक जाता है कि डॉग जो कुत्ता है वो उस हॉल में आ रहा है। वाट डू यू वॉन्ट हियर, तुम यहाँ क्या चाहते हो? सेड द डियर टू द डॉग, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, रिप्लाइड द डॉग, कहता है कि तुम्हें क्या मतलब? इट्स माई बिजनेस, सेड द डियर, डियर कहता है मुझे मतलब है। प्लीज़ गो आउट, यहाँ से जाओ। दिस हॉल इज़ फॉर दोज हु बिल्ड इट, ये हाल उनके लिए है जिन्होंने इसे बनाया है। देन द डॉग अटैक द डियर, फिर जो है कुत्ता उस डियर पे हमला कर देता है, हिरण पे। एंड बाइट हिम विथ हिज बिग शार्प टीथ, और उसको अपने बड़े बड़े दांतों से काट लेता है। द डियर क्राइड विथ पेन, डियर जो है वो
दर्द से चिल्लाता है। द डॉग सीज्ड हिम बाय द नेक एंड थ्रू आउट ऑफ द इनटू द रेन। अब जो कुत्ता है जो उसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है डियर को और बारिश में बाहर फेंक देता है। द अदर एनिमल्स केम इन वन आफ्टर द अदर। दूसरे जानवर भी आते हैं। द डॉग बाग्ड एंड थ्रू ईच ऑफ देम आउट। कुत्ता उन पे भौंकता है और सभी को बाहर फेंक देता है। दे स्टूड टुगेदर शिवरिंग एंड क्राइंग इन रेन। वो बाहर धूज रहे हैं, खड़े हैं और बरसात में खड़े हैं। द डॉग केप्ट बार्किंग एंड शोविंग हिज टीथ। कुत्ता जो भौंकता रहता है उनके ऊपर और उनको अपने बड़े बड़े खतरनाक वाले दांत दिखाता है। देन द डियर क्राइड आउट। फिर जो है हिरन चिल्लाता है, ओ लेपर्ड आवर नोबल किंग। ओ हमारे राजा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। स्पॉटेड किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वेयर आर यू। अपने जंगल के राजा को वो पुकारता है। द कॉमन शेल्टर, द हाउस द एनिमल्स बिल्ड। वो छत, वो घर जो हमने बनाया था। द क्रूएल डॉग कीप्स अस फ्रॉम इट। द वर्स्ट हैज़ हैपन टू अस। वो उस निर्दयी कुत्ते ने हमसे हमारा वो घर छीन लिया है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। द क्राई ऑफ द डियर रेन आउट लाउड एंड क्लियर। जो जो हिरण की आवाज़ थी वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। इट वॉज कैरिड बाय द विंड। और ये हवा उसको बहाकर राजा के पास ले जाती है। किंग लेपर्ड हर्ड इट्स ऑन हिज वे बैक फ्रॉम हिज जर्नी। और जो है किंग लेपर्ड जो है अपनी यात्रा से जो लौट रहा था उसको ये आवाज़ सुनाई देती है। एंड ही बिगन टू रन टूवर्ड्स द विलेज हॉल। और वो जल्दी से उस विलेज हॉल की ओर भागना शुरू कर देता है। एज ही गोट नियर, जैसे वो पास आता है, ही सॉ द एनिमल्स वेट एंड शेल्टरिंग अंडर अ ट्री। जैसे ही वो पास आता है तो देखता है कि सारे जानवर भीगे हुए हैं और एक पेड़ के नीचे वो शरण ले रहे हैं। दे वर ऑल क्राइंग, वो सभी रो रहे हैं। एज ही गॉट नियरर स्टिल ही कुड सी द डॉग वॉकिंग अप एंड डाउन इनसाइड द हॉल। जैसे वो पास पहुंचता है तो देखता है कि उस विलेज हॉल में जो कुत्ता है इधर उधर घूम रहा है। किंग लेपर्ड वॉज वेरी एंग्री। राजा को बड़ा गुस्सा आया। कम आउट एट वंस, तुरंत बाहर निकलो यहाँ से। ही सेड द डॉग, उसने कुत्ते को बोला। द डॉग बाग्ड एंड रश्ड एट हिम। कुत्ता जो उस पर भौंकता है और उसकी ओर दौड़ता है। दे बिगन टू फाइट, उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। द डॉग बिट द लेपर्ड एंड टोर हिज स्किन। जो कुत्ता है वो उसको काट लेता है और उसकी चमड़ी को फाड़ देता है विथ हिज क्लास, उसके जो पंजों से। किंग लेपर्ड वॉज कवर्ड विद ब्लड। अब राजा खून में लथपथ हो जाता है, उसको खून आने लगता है, ब्लड आ जाता है। द डॉग वेंट बैक टू द हॉल। और कुत्ता जो वापस हॉल में चला जाता है। ही स्टूड एट द डोर एंड बार्किंग। हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट। अब कुत्ता जो है वो गेट पे खड़ा हो जाता है और वहाँ से भौंकता है और चैलेंज करता है, चुनौती देता है। हु इज़ नेक्स्ट, और अगला कौन है, हु कौन है अगला। ही बाग, वो भौंकता रहता है। किंग लेपर्ड रिटर्न टू द एनिमल्स एंड सेड। राजा जो है अपने जानवरों के पास जाता है और कहता है, लेट अस गो इन टुगेदर एंड ड्राइव आउट द एनिमी। चलो हम एक साथ जाके हमला करते हैं और अपने दुश्मन को वहाँ से भगा देते हैं। ही इज़ स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ अलोन। वो ताकतवर तो है पर अकेला है। वी आर मैनी, हम बहुत सारे हैं। टुगेदर वी कैन ड्राइव हिम आउट फ्रॉम आवर हाउस। एक साथ मिलकर हम हमला करेंगे तो हम उसे अपने घर से भगा देंगे। बट द गॉड सेड, पर बकरी कहती है, वी कैन नॉट फेस हिम, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लुक एट हिज स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके जरा दांत तो देखो। ही विल ओनली टीयर अस इनटू पीसेस, वो हमें टुकड़ों में काट देगा। द डॉग इज़ राइट, द गॉड इज़ राइट सेड द एनिमल। दूसरे जानवर भी कहते हैं कि बकरी बिल्कुल सही बोल रही है। ही इज़ ट्रू स्ट्रॉन्ग फॉर अस, वो बहुत ही शक्तिशाली है हमारे लिए तो। सो द लेपर्ड एंटर्ड इनटू द हाउस अलोन टू फाइट द डॉग। तो लेपर्ड खुद ही अंदर जाता है और उससे लड़ाई करता है। बट विदाउट टीथ और क्लॉज ही इज़ क्विकली वैनिक्विश्ड बाय द डॉग। पर बिना दांतों के और पंजों के वो हार जाता है और वो कुत्ता जो है उसको भगा देता है। द अदर एनिमल्स रिफ्यूज़ टू रिलाई बिहाइंड हिम। दूसरे जानवर भी उसके पीछे आने से मना कर देते हैं। बट रादर कैपिटुलेट टू द डॉग एंड नेम हिम देयर किंग। पर वो सारे ही जानवर उस कुत्ते के आगे हथियार डाल देते हैं और उसे अपना राजा मान लेते हैं। द लेपर्ड इंजर्ड एंड अलोन लीव्स। जो लेपर्ड था वो जख्मी और अकेला ही वहाँ से निकलता है। हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड ही मेक्स हिज वे टू ब्लैक स्मिथ। जख्मी और अपमानित अवस्था में वो लोहार के पास जाता है
ब्लैक स्मिथ एंड सेज, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, एंड सेज और कहता है, आई वॉन्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ यू कैन मेक फ्रॉम द आयरन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लोहे से सबसे शक्तिशाली दांत बनाओ। एंड आई वॉन्ट द मोस्ट डेडली क्लॉज यू कैन मेक फ्रॉम ब्रॉन्ज, और बड़े ही खतरनाक पंजे बनाओ जो कि तुम पीतल से बनाओ। ही देन गोज टू द थंडर एंड सेज, फिर वो बादलों की गर्जना के पास, जो बादल होते हैं जो आवाज़ करते हैं गरजते हैं, उनके पास जाता है। आई वॉन्ट सम ऑफ योर साउंड इन माई वॉइस इवन अ लिटिल बिट, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो ये गर्जना है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी मिला दो। अपॉन हियरिंग हिज स्टोरी, उसकी कहानी सुनकर बहुत कंसेंट, सभी राज़ी हो जाते हैं। एंड ही रिटर्न्स होम आर्म्ड एंड रेडी, सभी उसके साथ हो जाते हैं, सभी मतलब कि वो जो लोहार है वो उसके लिए दांत और पंजे बना देता है, गर्जना जो है वो उसकी आवाज़ में मिल जाती है, और वो अपने घर बिल्कुल हथियारों से लैस होकर आता है। बैक होम एट द शेल्टर, वो उस अपने घर की ओर आता है। द लेपर्ड डिस्ट्रॉयज द डॉग एंड सब्स्टिट्यूट द अदर एनिमल्स, जो लेपर्ड था वो उस कुत्ते को बहुत बुरा मारता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, मार मार के भगा देता है, और जो दूसरे जानवरों को अपने वश में कर लेता है। ही इज हिज फॉर्मर सब्जेक्ट्स थ्रो फियर, जो उसकी पूर्व प्रजाति वो डर जाती है उसके इस क्रोध से, और वो भयाक्रांत हो उसके साथ चली जाती है। दे ट्राई टू काम, वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। दैट ही वॉज ऑलवेज बीन देयर किंग, और उसको मक्खन लगाते हैं कि तुम तो हमेशा से हमारे राजा थे न, ऐसी कोई बात नहीं है न, हम तुझसे डर गए थे। बट ही अनाउंसेस, पर वो घोषणा करता है, दैट द फॉर्मर पीस दे न्यू इज़ नो मोर, कि पहले वाला जो तुम्हारा राजा था जो शांति से और दिमाग से काम लेता था, अब वो नहीं है। एंड फ्रॉम देन, और अब से, ही विल रूल थ्रो फियर्स, अब से वो सिर्फ डरा कर ही राज करेगा। द डॉग रन्स टू द ह्यूमन हंटर एंड ऑफर्स टू बी हिज स्लेव इन रिटर्न फॉर सेंचुरी फ्रॉम द लेपर्ड। द डॉग रन्स टू द ह्यूमन हंटर, इंसान के पास जाता है कुत्ता जो एक शिकारी होता है, और कहता है कि तुम मुझे मेरा जो सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, जो जो जंगल है, वो तुम मुझे दिलाओगे तो मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। टुडे द एनिमल्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, तब से जानवर आज अब दोस्त नहीं हैं, वो सभी दुश्मन हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। द स्ट्रॉन्ग अमंग देम अटैक एंड किल द वीक, उनमें से जो शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को मार देता है। द लेपर्ड फुल ऑफ एंगर ईट्स अप अपॉन ही कैन ले हिज हैंड्स ऑन, जो लेपर्ड रहा है वो हमेशा किसी न किसी को खा ही लेता है जो भी उसके हाथ में आ जाता है। द हंटर लेड बाय द डॉग गोज टू द फॉरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो शिकारी होता है वो समय समय पर कुत्ते के दिशा निर्देश में जंगल में जाता है। एंड शूट्स एनी एनिमल्स ही कैन फाइंड, और किसी न किसी जानवर को मार ही देता है जो भी उसको दिखता है। परहैप्स द एनिमल विल मेक पीस अमंग देमसेल्फ समडे, यद्यपि ये ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि जानवर एक ना एक दिन आपस में वापस से शांति कर लें और फिर से एंड लिव टुगेदर, और फिर से रहने एक साथ रहने लग जाएं। देन दे कैन कीप अवे द हंटर हु इज़ देयर कॉमन एनिमी, तभी जाकर वो उस हंटर को उस जंगल से दूर रख सकते हैं जो कि उनका कॉमन एनिमी है, सामूहिक दुश्मन है। बच्चों, ये थी कहानी, आपको अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि मतलब एकता में शक्ति होती है, इसका सीधा सीधा मैसेज है। और एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन नेचर और जानवरों के नेचर के बारे में हमको बताया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहना और सेफ रहना। ओके, बाय।